हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों समेत सारे पांचालों को वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे पांचों पतियों समेत मेरे पिता और मेरे भाइयों के प्राण संकट में आ गए हैं। ये जानते हुए भी कि कल क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं करोगे? यूं ही बांसुरी बजाते रहोगे? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। प्राणों से अधिक मोल मनुष्य के मान और उसके सम्मान का होता है। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। मेरा मन तो सदा ही पांडवों के पक्ष में रहा है, क्योंकि वो हर हाल में धर्म पर चले हैं। पर मैं उनका साथ चाहते हुए भी नहीं दे सका। यही मेरा दुर्भाग्य है कि कौरवों का साथ देने के लिए मैं विवश हूं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको एक ब्राह्मण होते हुए भी अधर्म का साथ देने पर विवश कर दिया है? पुरानी बातों का रोना, अब रोने से क्या लाभ? केशव, केशव, केशव। क्या हुआ याज्ञसेनी? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? हाँ केशव, मैं व्याकुल हूँ। और तुम चैन की बंसी बजा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या है? तो तुम यूं कह रहे हो केशव जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों समेत सारे पांचालों को वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे पांचों पतियों समेत मेरे पिता और मेरे भाइयों के प्राण संकट में आ गए हैं। ये जानते हुए भी कि कल क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं करोगे? यूं ही बांसुरी बजाते रहोगे? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं भी यही याचना करने आई हूं केशव कि भाग्य के लिखे को मिटा दो। तुम तो परात्पर हो, कुछ भी कर सकते हो। भाग्य का लिखा भी कोई बदल सकता है पगले। और फिर मैं कौन होता हूं भाग्य बदलने वाला? नहीं केशव, मैं पगली नहीं हूं, मैं सब समझती हूं। तुम जो चाहते हो वही होता है। मैंने देखा है कि द्यूत सभा में मेरी साड़ी आप ही आप नहीं बढ़ रही थी, तुमने ही बढ़ाई थी। भीष्म पितामह ने जब पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी तो मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद किसने दिलाया था? तुमने दिलाया था केशव। और जब पार्थ अर्जुन के प्राण उनकी प्रतिज्ञा के कारण संकट में पड़ गए थे तो सूर्यास्त होने का आभास, ये चमत्कार किसने किया था? बोलो केशव, तुमने ही तो। और तुम्हारा और मेरा नाता केवल राखी का नहीं, केवल सखा का भी नहीं, भगवान और भक्त का भी है। पर पांचाली, ये क्या कह रही हो तुम? तुम लाख छुपाने की कोशिश करो केशव, पर भक्त की आंखों से तुम्हारी प्रभुता छुप नहीं सकती। द्यूत सभा में
केवल मैंने मेरी लाज बचाते हुए तुम्हें अपनी साड़ी बढ़ाते हुए देखा है। केवल मैंने। क्या वो मेरी आंखों का धोखा था केशव? नहीं केशव, वो सब सत्य था, सब सत्य था। तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए मैं झोली फैलाए तुम्हारे द्वारे आई हूं। मेरे भाइयों, मेरे पिता और मेरे पांचों सुहागों के प्राण संकट में हैं। उनकी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। होनी को बदल डालो केशव, बदल डालो। परंतु पिताश्री, आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा करके आपने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है। पुत्र, संसार में प्राण ही तो सब कुछ नहीं होते। प्राणों से अधिक मोल मनुष्य के मान और उसके सम्मान का होता है। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। मेरी मान मर्यादा जब संकट में आ गई तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। परंतु आपको तो सभी मान देते हैं, यहां तक कि पांडव भी आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आपको अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगाना पड़ा? इसलिए कि युवराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी ने मुझ पर पांडवों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। परंतु यह झूठा आरोप है। आपने जीवन भर केवल कौरवों की सेवा की है। कौरवों के लिए आपने अपने ब्रह्मत्व को त्याग दिया। इतना बड़ा बलिदान करने के बाद भी आप पर झूठा आरोप लगाया गया। यह आरोप पूर्ण रूप से झूठा भी तो नहीं है। क्या? हाँ पुत्र, यह सत्य है कि मेरा मन तो सदा ही पांडवों के पक्ष में रहा है, क्योंकि वो हर हाल में धर्म पर चले हैं। पर मैं उनका साथ चाहते हुए भी नहीं दे सका। यही मेरा दुर्भाग्य है कि कौरवों का साथ देने के लिए मैं विवश हूं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको एक ब्राह्मण होते हुए भी अधर्म का साथ देने पर विवश कर दिया है? पुरानी बातों का रोना, अब रोने से क्या लाभ? उन दुख भरे दिनों को अतीत के घोर अंधकार में ही दबे रहने दो तो अच्छा है। नहीं पिताश्री, आप मुझे बताइए, किस कारणवश आपको अपना धर्म त्याग कर कौरवों का दास बनना पड़ा? मुझे सब कुछ बताकर अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर लीजिए। पुत्र, क्या करोगे जानकर? व्यर्थ ही तुम्हें दुख होगा। दुख और पीड़ा का ये भारी बोझ आप अकेले उठाते रहेंगे जीवन भर? मैं आपका पुत्र हूं। क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं है कि मैं आपके दुख को कम करूं? पुत्र,
मां बाप अपनी संतान को दुख नहीं, सुख देना चाहते हैं। परंतु जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दे सका। पिताश्री, बड़ी ही दरिद्रता के दिन थे। मेरी ये गरीबी एक ब्राह्मण की विडंबना थी। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण कभी अर्थ का दास नहीं बन सकता, रोटी के लिए अपनी विद्या का सौदा नहीं कर सकता। धनुर्विद्या मैंने भार्गव परशुराम से सीखी थी, इसलिए बड़े बड़े राजकुमार मुझसे ये विद्या सीखना चाहते थे। तुम्हारी मां ने भी तुम्हारे मोह में आकर मुझसे कहा कि मैं विद्या देना स्वीकार कर लूं, पर मैंने अपने ब्रह्मत्व का त्याग नहीं किया। एक दिन जब मैंने तुम्हारी मां को पानी में चावल पीसकर तुम्हें दूध की जगह पिलाते देखा तो एक बाप की आत्मा झंझना उठी, क्योंकि मैं स्वयं तो भूखा रह सकता था, पर अपने पुत्र के मुख से 2 घूंट दूध का अधिकार नहीं छीन सकता था, नहीं छीन सकता था, नहीं छीन सकता था। पिताश्री, तुम्हारे दूध के कारण ही मैंने राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा बेचने के लिए कौरव दरबार का दास बनना स्वीकार कर लिया। मैं क्या करता? मनुष्य ही तो हूं ना आखिर, और मनुष्य तो अर्थ का दास होता है। सो इस तरह मैं कौरवों का दास बन गया और आज तक उनके नमक का ऋण चुका रहा हूं। मेरे ही कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे ही कारण आपको जीवन भर अपने मन, अपने विवेक और अपनी आत्मा का गला घोट घोट कर जीना पड़ा, और मेरे ही कारण अपना धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग अपनाना पड़ा। आज ये सब कुछ जानकर मुझे पता चला है कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया है, कितना बड़ा बलिदान किया है, कितना बड़ा बलिदान। बताइए पिताश्री, मैं आपके इस ऋण को कैसे चुकाऊं? बताइए। बाप अपने संतान के लिए कुछ भी करे, न तो वो उपकार है और न ही ऋण, इसलिए तुम्हें इसे चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु हर मां बाप के सिर पर एक ऋण होता है जो उसके बाद उसकी संतान को चुकाना पड़ता है। अश्वत्थामा, तुम मुझे वचन दो, यदि मैं इस युद्ध में मारा गया तो तुम मेरी ओर से कौरवों के नमक का ऋण चुकाओगे। मैं वचन देता हूं पिताश्री कि अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहा दूंगा, परंतु कौरवों के नमक का ऋण शेष नहीं रखूंगा।